भाकपा माले समस्तीपुर जिला कमेटी के बैसार बुध दिन जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता में पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी कॉमरेड धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षण में शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में संपन्न भेल। बैसार का संबोधित करते पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा की सब कहलन और सुने छी। बिहार में खास करके मिथिलांचल में समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, हर जगह पर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और पूरा तंत्र, मैं तो मानता हूँ कि भू माफियाओं का साम्राज्य है, शराब माफियाओं का साम्राज्य है और पुलिस प्रशासन तंत्र जो है उसके अधीन हो गया है और लोगों को लग रहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश जी की सरकार वेंटिलेटर पर है, अफसरशाही का साम्राज्य है, तो जो कुछ करेंगे, जैसे भी करेंगे, हमको कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो अपराधियों का मनोबल मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे उच्चतर शिखर पर है। लूट भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, कोई किसी से डर नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है कि कुछ भी करेंगे हमको इस तंत्र के जरिए कहीं से हम पर कोई दबाव नहीं बनेगा। तो ये एक परिस्थिति बन गई है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि बिहार में अपराध का ये बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, इसके प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है, तंत्र पूरी तरह से गंभीर नहीं है और सरकार की अगंभीरता के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश बढ़ रहा है। जगह जगह जनता सड़कों पर उतर आ रही है। तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए और उसमें भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जिला समस्तीपुर है, जहां सबसे ज़्यादा अपराध इस दौर में हुए हैं। ये मॉब लिंचिंग से लेकर के शिक्षकों की हत्या से लेकर के व्यापारियों की हत्या से लेकर के लूट अपराध के लगातार घटनाएं घट रही हैं और पूरा तंत्र कहीं सोया हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इन प्रश्नों को लेकर के भाकपा माले लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करती रही है। जगह जगह हम प्रतिरोध भी कर रहे हैं, प्रतिवाद भी कर रहे हैं, लेकिन पटना की जो सरकार है सोई हुई है। अब तो एकमात्र रास्ता ये बचा हुआ है कि ये जो वेंटिलेटर वाली सरकार है, इस सरकार को पटना से बाहर करना होगा, गद्दी से बाहर करना होगा, तभी फिर से शांति बहाली हो सकती है। राज्य में अपराधियों पर अंकुश लग सकता है, माफियाओं पर अंकुश लग सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और लगातार इनकी यात्रा निकल रही है, यात्रा पर यात्रा निकल रही है, लेकिन बिहार में गरीबी, बेकारी और पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के जुबान से आप गरीबी शब्द सुनते हुए नहीं देखेंगे। आप मुख्यमंत्री के जुबान से राज्य में पलायन बढ़ रहा है ये आप नहीं सुनेंगे और बेकारी बढ़ रही है ये बात उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब तो ये नेशनल रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन है तो राज्य बिहार है, लेकिन पलायन सरकार के मुद्दा में नहीं है। दिखावे के विकास का मॉडल खड़ा करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बैतरनी पार कर लेंगे, लेकिन अब लोगों के बीच में ये बात बन रही है कि बिहार विकास का जो मुकम्मल रास्ता है उसमें कृषि का विकास, रोजगार का सृजन, स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न, इसको हल करना पड़ेगा और हमारे पुराने जो बिहार के बहुत सारे उद्योग धंधे थे उसको रीस्टोर करना होगा। इस रास्ते से बिहार का विकास होगा और संस्थागत जो भ्रष्टाचार है, विकास योजनाओं में 30%, 40% संस्थागत लूट मची हुई है। ब्लॉक, बैंक, थाना सब जगह पर लूट का साम्राज्य कायम है। तो ये जो बिहार विकास के जो पैसे हैं उसका 30% तो लूट लिया जा रहा है और वो खरब रुपया अधिकारियों के यहाँ से मिल रहे हैं। संजीव हंस जो मुख्यमंत्री के सबसे दुलारे बने हुए थे उनके ईडी की छापेमारी में एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। तो ये जो पूरा एक माहौल है, मुझे लग रहा है कि नीतीश जी की यात्रा जो चल रही है, कहीं भी जनता की ओर से कहीं कोई स्वागत नहीं है। जनता के बीच वो जाने से डर रहे हैं, कहीं भी एक सभा भी वो नहीं कर रहे हैं। आप ये ताजुब की बात है कि बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है तो अधिकारियों से मिल रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है तो इंजीनियर लोगों से मिल रहा है, अपने मुलाजिम लोगों से मिल रहा है। कहीं भी जनता का सामना करने का हिम्मत अब नीतीश कुमार जी में नहीं रह गया है। इसलिए संपूर्ण बिहार में बदलो बिहार का एक माहौल बनता जा रहा है। बदलो बिहार, बदलो सरकार का एक माहौल बनता जा रहा है और भाकपा माले की ओर से हम लोगों ने एक लंबी पदयात्रा की है। दीपांकर जी के नेतृत्व में अभी तक का बिहार में सबसे बड़ी पदयात्रा हुई है। संपूर्ण बिहार में हम लोगों ने पदयात्रा की है।
और आने वाले दिनों में बिहार में जितने तरह के आंदोलन हैं, जितने तरह के सवाल हैं, उन तमाम लोगों का हम एक समागम करने जा रहे हैं और उनका समागम करते हुए 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजितान होगा और वहाँ से एक सरकार को बदलने का, व्यवस्था को बदलने का और लोगों की दावेदारी को लेकर के हमारा एक बड़ा ऐलान होगा। यही इस दौर में हमारा अभियान है और ये अभियान न्याय यात्रा भी सेकेंड फेज में शुरू हो जा रहा है। 1 फरवरी से दीपांकर जी के नेतृत्व में सीमांचल में पद यात्रा होगी, फारबिसगंज से पूर्णिया तक की यात्रा होगी, कटिहार से लोग पूर्णिया तक आएंगे, भागलपुर और बांका से भी लोग पूर्णिया तक आएंगे। तो एक बड़ी पद यात्रा होगी और साथ ही साथ जिलों में भी छोटी छोटी पद यात्राएँ संगठित करके लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे भारत के संविधान को अमित शाह रौंद रहे हैं, कैसे भारत के संविधान के निर्माता अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, कैसे भारतीय संविधान का मूल अंतर्वस्तु को हमारे भाजपा संरक्षित, आरएसएस संरक्षित जो ये संत महात्मा कहलाने वाले लोग हैं वो कैसे हिंदुस्तान के संविधान को गाली दे रहे हैं। इन सारे सवालों को मजबूती से उठाएंगे। अंबानी अडानी राज जो बिहार में थोपने की कोशिश हो रही है, इसका भी मजबूती से मुखालफत होगा। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी सारे प्रश्नों को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रश्नों को लेकर के बिहार में एक बड़ी मुहिम तेज होगी और उस मुहिम के आधार पर, उस आंदोलन के आधार पर नीतीश जी की जो भाजपा की सरकार है, इसको बिहार से जाना होगा।